जो दांतों की समस्या है वो अलग अलग एज में अलग अलग समस्या दिखता है। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों में कि बच्चों में दांत का आना 6 महीने से शुरू होता है और 18 महीने तक आता है, जो दूध का दांत बोलते हैं, मिल्क टूथ बोलते हैं। पेरेंट जनरली इस टाइम बच्चों के डेंटल बच्चों के टूथ पर ध्यान कम देते हैं। उस समय उनको दूध पिलाना, ताकत बढ़ाना, इन चीज़ों पर अधिक कंसंट्रेशन होता है। बट जैसे ही दांत ओरल कैविटी में आता है उसका क्लीनिंग होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि बच्चों का क्लीनिंग के साथ साथ अगर आप बच्चे को दूध देते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट के साथ हमेशा जब भी बच्चा दूध पी लिया तो उसको नॉर्मल पानी पिलाना चाहिए, जिसका जनरली हम लोग लैक होता है। तो इससे समस्या क्या आता है, जो कॉमन समस्या है, बच्चों के दांत में कीड़ा लगता है, केरीज होता है। कीड़ा तो वर्ड जस्ट समझाने के लिए है, एक तरह का माइक्रोबियल डिजीज है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, और उससे टूथ का पार्ट, जो हार्ड पार्ट है, वो डैमेज होता है। तो हम लोग को बच्चों के दांतों का सफाई सही तरीके से करना चाहिए। स्पेशली जब छोटा बच्चा हो तो पेरेंट जब ब्रश करते हैं तभी उसका सफाई करना चाहिए। दूसरा जो कॉमन समस्या होता है, हम लोग बोलते हैं नर्सिंग बोतल कैरीज। एक तो हुआ नॉर्मल कैरीज जो सर्टेन टूथ में है, अगर खाना फंस रहा है, कुछ हो रहा है तो हो रहा है। जो बच्चे रात को बोतल लेके सोते हैं उनके टूथ में क्या होता है कि नीचे का दांत तो इंटैक्ट होता है, बट जो ऊपर का दांत होता है वो कंप्लीट डैमेज हो जाता है। मतलब आप समझिए कि अगर आप मुंह खोलेगा बच्चा तो उसको इस ब्लैक टूथ का रूट दिखेगा, दांत दिखता ही नहीं है। जबकि कम एज का बच्चा हो सकता है, बच्चा वो 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट बच्चों में ऐसे ही मुश्किल होता है, और अगर कोई दर्द वाला ट्रीटमेंट है तो बच्चे और डरते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चे डरे ना, उनको प्रॉपर इलाज दें, सो उसकी ज़रूरत ही ना आए। पेरेंट को चाहिए कि उसका प्रोफाइलेक्टिक ध्यान रखें। बच्चों में अगर नर्सिंग बोतल हो रहा है, एक टूथ में भी ब्लैक दिख रहा है, तो अपने डेंटिस्ट के पास, जो भी सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वहाँ आके दिखाना चाहिए और उसका उसी समय क्योर करना चाहिए। तो एक तो हुआ कि शुरुआत में ही बच्चे का हम लोग कर लें। दूसरा प्रॉब्लम होता है बच्चों में कि अगर नस तक चला ही गया मान लीजिए, तो क्या करें, पस हो गया, तो जनरली पेरेंट डर जाते हैं या सोचते हैं दांत निकलवा दो, हमें क्या करना है, बाद में दांत आ जाएगा। बट समस्या क्या है कि आपको दांत नहीं निकलवाना है। जो परमानेंट दांत आता है वो फॉलो करता है डिसिडुअस टूथ के रूट को, तो हमें उसको नहीं निकालना है, उल्टे हमें उसको और अच्छे से क्लीन करना है और मेडिसिन दे करके टूथ को तब तक सेव करना है जब तक कि परमानेंट टूथ नहीं आ जाए। तीसरा समस्या क्या होगा कि अब अगर हम लोग आगे एज देखें, अभी तक तो मैंने 2 इयर्स का बताया, बच्चों में मिक्स डेंटिशन पीरियड शुरू होता है। 6 ईयर के बाद बच्चों में टूथ आना शुरू होता है, जो परमानेंट टूथ होता है। तो उस समय हम लोग बच्चे को, जिस बच्चे में केरीज का टेंडेंसी ज़्यादा है, उस बच्चों में हम लोग एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट करते हैं। फ्लोराइड में एंटी कैरियोजेनिक एक्टिविटी होता है, तो दांतों में केरीज लगने से बचाता है और दांत को सेफ रखता है। तो हम लोग फ्लोराइड ट्रीटमेंट करते हैं। इसका भी डिफरेंट एज है, जो मिक्स डेंटिशन, आफ्टर डेंटिशन एंड फाइनल डेंटिशन के बाद करते हैं।